हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ, ये तो और ये अपना 1.0 है, तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, दोनों चैनल, तीनों चैनल होना चाहिए, जिससे क्या है कि कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। क्योंकि ट्रेडर्स बार स्टॉक मार्केट में हम मतलब ज़्यादा बोलते हैं तो फिर रुकना पड़ जाता है हफ्ता 10 दिन। इसीलिए जो पर्टिकुलर ईटीएफ का है ये 1.0 में आ रहा है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि डेली आज देखिए गोल्ड सिल्वर का एनालिसिस औसम रहा, फाड़ू रहा। आईटी का देखिए टीसीएस का रिजल्ट आज आ चुका है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इस पर तो ये चैनल भी आप सब्सक्राइब करिए साहब, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो बोलते नहीं है कि कोई एगो वीडियो डालेंगे, दो गो वीडियो डालेंगे। हम लोग तो दिन भर में कितना वीडियो डाल देते हैं, 6-7। तो ये दोनों चैनल रहने से हम लोग एक दूसरे का पैरेलल होके चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी हम आईटी पे डिस्कशन करेंगे। आईटी पे डिस्कशन करेंगे, आईटी पे क्या व्यू है। आप बोलिएगा सर सिल्वर का बनाओ, हाँ हाँ, इसके बाद मैं सिल्वर का ही बनाऊंगा। आपसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ सिल्वर का बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद ही बनाऊंगा। तो मैं सोचा कि पहले आईटी को निपटा लेता हूँ, फिर चलता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है कि अपना टीवीएसएम का फर्स्ट आउट मतलब इंडिया से बाहर गया है। किस जगह के लिए गया है? न्यूजीलैंड के लिए। तो जो आप लोग 2 पैकेट मंगवाते हैं ना अपना फेस पैक, तो ये फ्री रहता है। 2 पैकेट मंगवाते हैं तो आपको डिलीवरी फ्री है। आप ये देखिए कि भाई साहब, न्यूजीलैंड वाले भाई साहब ने, विजय कुमार पाटिल साहब ने यहाँ 1794 रुपया पेड करके मंगाया। ये देखिए साहब, ये अपना तो नहीं है, ये आप देख सकते हैं। ये क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस का। इस पर तो किसी को डाउट होगा नहीं। 1520 अब प्लस CGST फिर GST टोटल मिला के आपको ये मंगाए। तो अब आप देखिए, आप लोग इंडिया में फ्री डिलीवरी है, फ्री डिलीवरी में मैं भेज रहा हूँ और वहाँ पर ही इतना ज़्यादा अमाउंट लग रहा है उनका। चलिए, उनका भी प्यार है, वो बोले कि चलो इस बार तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से कुछ दूसरा अपना बोले हैं कि आएंगे। तो हम बोले ठीक है, जैसा भी करेंगे हम उनके साथ हैं। तो ये फ़ायदा है। तो जो इंडिया में लोग हैं और अभी तक नहीं इसको ऑर्डर किए हैं, तो आप समझ जाइए कि आप कितना बड़ा चीज़ छोड़ रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल ये अपना घर का है तो टेंशन वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात उनका लगा कि उन्होंने बोला सर टीवीएसएम को सपोर्ट भी तो करना था। बात तो सही है, भर भर के लाइक्स उनको दिया गया, ऐसा नहीं है, भर भर के लाइक्स दिया गया। और मेरे तरफ से भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सर, और आते हैं आईटी पे। ये सब डिस्कशन करना ना पड़ता है, नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आईटी, अब आप बोलिएगा सर आप तो आईटी को डेली पकड़ लिए हैं। हाँ, डेली पकड़ लिए हैं, क्योंकि इसमें वो चीज़ दिख गया है मेरे को। वो चीज़ दिखा है, तो क्या चीज़ दिखा है? वही चीज़ जो कभी सिल्वर में दिखा था और गोल्ड में दिखा था, वही चीज़ आईटी में दिख गया है। सिल्वर गोल्ड याद है ना, बोलते थे कि ठेला पे नहीं बिकेगा, समझे? ये जो सोच रहे हैं ना, नहीं तो उस समय लोग क्या बोलते थे पता है? जब 74 का खरीदा हुआ 67 आ गया था ना, तो लोग कहते थे सर अब तो ये 63 जाएगा, 50 जाएगा, पता नहीं क्या क्या कहते थे सिल्वर बीज को। तब मैं एक ही वर्ड बोलता था, हाँ ठेला पे बिकेगा, ले लेना। लोहा टीना नहीं ना है साहब, सोना चांदी है, ठेला पे नहीं बिकेगा, यही वर्ड मेरा रहता था। और आज तो ओ भाई साहब, छोड़िए, अभी आईटी पे आ जाते हैं। एज इट इज सेम व्यू मेरा आईटी पे है, सेम वर्डिंग मेरा है कि रॉकेट आईटी से ही उड़ेगा, खाता बही से नहीं उड़ेगा, समझे? जो आईटी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी के लिए खराब क्या है आप बता दो, एक चीज़ बताओ। तो आप बोलोगे सर H1 वीज़ा ये वो, अरे तो सॉल्व हो गया ना। वो तो नया जो जाएगा हायर करेगा कंपनी, ठीक है, पुराने को तो देगा ना। मजे आ गए। पुराने को तो एक और लाइसेंस दे दिया ट्रम्प साहब ने कि जो अमेरिका में है वो, चाहे जो पहले से H1 वीज़ा है उसको, तो एक तो और प्लस पॉइंट हो गया, जो कि उसको नौकरी पाने में और आसान हो गया। अब बोलिएगा यस, बात तो सही है। अब रही बात टीसीएस की रिजल्ट, है ना। तो टीसीएस का सेंटीमेंट थोड़ा खराब था, तो टीसीएस का भी ज़्यादा हम चीड़-फाड़ रिजल्ट नहीं करेंगे, समझे नहीं। हम लोग बस सामने से मोटा-मोटी देख के चल जाते। काहे? तो हम लोग इंडेक्स वाले हैं। तो टीसीएस का देखिए, टाटा का है, तो इसमें जो है प्रॉफिट है वो 12,075 करोड़ का दिखा रहा है नेट प्रॉफिट, तो बढ़िया है ना। तो इसमें 11 रुपये का डिविडेंड भी दिखा रहा है। Q2 लाइव अपडेट प्रॉफिट डिप्स 5%, ठीक है। मतलब इसमें जो अनुमान लगाया गया था टीसीएस से, वो मतलब तकरीबन उसी के मुताबिक इसका रिजल्ट रहा है। बहुत ज़्यादा आपको खराब रिजल्ट भी नहीं रहा, बहुत अच्छा भी नहीं रहा। तो एक नहीं आदमी अनुमान लगाता कि इतना देगा इतना देगा, तो उसी के मुताबिक इसका रिजल्ट रहा, और ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। नेट प्रॉफिट जो है डिक्लाइन 5% Q2, ठीक है। अब इतना बवाल हुआ, जितना का टिकट बुक हुआ ना अमेरिका जाने के लिए,
उतना अगर कंपनी में दे देते ना तो कंपनी का प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाता, जितना लोग हरासमेंट हुए हैं। सीधा मेल आता है कि आइए, तो यही चक्कर है। हाँ, रेवेन्यू अप हुआ है 3.7%, ये भी एक अच्छी बात है। प्रॉफिट भले स्लिप हुआ है लेकिन रेवेन्यू भी तो अप हुआ है। तो जो इनके डायरेक्टर हैं 11 रुपये का डिविडेंड भी दे रहे हैं। तो साथ में ये भी कहें कि यूएस का जो भी चल रहा है वो तो ट्रम्प जाने, कोई तो जानता नहीं। हम लोग ऑलरेडी मतलब जैसे होने दीजिए, फिर उस हिसाब से अपना एक्शन लेंगे। तो कुल मिला के ठीक ठाक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप ज़्यादा उत्साहित हो जाइएगा या फिर हद उत्साहित हो जाइएगा, मतलब कमला हो जाइएगा। मतलब ठीक है, रिजल्ट आया, बढ़िया रिजल्ट रहा, और मतलब ऐसे माहौल में ऐसा रिजल्ट आना अच्छा कहा जाएगा। बस इतना हम बोल रहे हैं। अब आइए एडीआर में, क्योंकि कल इंडियन मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, ये तो एडीआर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आईटी में देखिए, इंफोसिस में अच्छा आपको दिख रहा है 1.25%, और विप्रो में अच्छा दिख रहा है। ठीक है, बस इतना ही देखने का काम हो गया। तब बोलेगा जा काम हो गया, हाँ हो गया, दोनों प्लस में है ना, तो हाँ, तो अब आ जाइए, हम लोग अपना जगह पे आ जाते हैं। कहाँ? वापस से चार्ट में आ जाते हैं। तो चार्ट में आके आपने देखा टीसीएस का रिजल्ट ठीक है, मतलब लाइन में है, मतलब बराबर है, कोई बहुत ख़राब नहीं है ना, ठीक ठाक है। इसको ऐसे ख़राब परिस्थिति में ऐसा रिजल्ट आना बढ़िया है, बस हो गया। इंफोसिस बढ़ा हुआ है, विप्रो का भी 1.25% 1% का तेजी दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा तेजी भी नहीं दिखा रहा है, ये भी गौर रखिएगा, नॉर्मल तेजी है 1-1.25%, ठीक है ना। अब जो कंपनी जहाँ काम कर रही थी यूएस में, चाहे कहीं भी, ऐसा थोड़ी है कि टैरिफ के चक्कर में उनको काम नहीं दिया गया है, उसको बोला गया हो कि नहीं नहीं काम तुम नहीं करोगे, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, तो ठीक है। अब भविष्य में क्या होगा नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि भविष्य का टेंशन लेके वर्तमान में आदमी जीना छोड़ दे। तो अभी टीसीएस बोलते हैं आईटी 38.80 पे है, और ये मैं पोजीशन आपको शेयर करूंगा। मेरे पास 2 पोजीशन है, दोनों पोजीशन मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो कल हो सके, मेरे उम्मीद है कि एक गैप अप होना चाहिए, और जो 39 से ऊपर होना चाहिए, और गैप अप कम से कम 40 क्रॉस करके यहाँ क्रॉस करे ना, तब मजा आएगा। अगर गैप अप 40 क्रॉस करता है तो आप बोलोगे सर 40 क्रॉस करेगा, कैसे कर जाएगा 40 क्रॉस? अरे तो काहे नहीं कर सकता है, गजब बात करते हैं। डाउन हो सकता है, गैप अप में क्रॉस नहीं कर सकता है, बस कर सकता है। पहली से आप निराश रहिएगा तो कैसे होगा आप, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं है तो खराब भी नहीं है। ऐसे मूड माहौल में ऐसा होना ये भी अच्छा है। तो ये देखिए, अगर यहाँ से 3% का अगर तेजी बनता है तो ये फिर 200 का लेवल से क्रॉस कर जाता है, और फिर ये 500 का लेवल में फंस जाएगा। ये 3 आवर वाला चार्ट है, इसलिए हम दिखा रहे हैं, क्योंकि आज 3 आवर्स में नहीं, 1 डे वाला चार्ट में टकराया है। नहीं, किसी में तो टकराया था, चलो कोई नहीं। तो 1 डे वाला चार्ट में आ जाते हैं। तो अभी जो इसका जो है ना 40 का एक गैप अप होना चाहिए। जिस तरह अगर गैप अप हो जाए ना तो सरप्राइज मत होइएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से लेके इस लेवल तक 40 से लेके 41 एक इसके लिए क्रूशियल लेवल बन के निकल के सामने आता है। मैं 40 तक इसको देख रहा हूँ कि ये आराम से चला जाएगा, 39 क्रॉस करके 40 तक चला जाएगा, लेकिन 40 से 41 इस बीच में एक तगड़ा रसिस्टेंट का टाइम रहेगा। तो ये देखना है कि उस रसिस्टेंट को पार करता है कि नहीं करता है। और धीरे धीरे टाटा एलेक्सी का रिजल्ट आ रहा है, धीरे धीरे रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है, अब रिजल्ट पे मार्केट हरकत करेगा। आप बोलोगे सर इंडियन स्टॉक मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया है। अच्छा हाँ, बात तो सही है, गोल्ड सिल्वर के सामने तो नहीं ये दिया है, यूएस मार्केट के सामने नहीं ये दिया है, चाइना मार्केट के सामने नहीं दिया है। तो भाई साहब उन लोग विकसित देश है, हम लोग विकासशील देश है, समझ रहे हैं। हम देंगे, अच्छा देंगे, लेकिन समय के अनुसार ही देंगे, ठीक है। तो उम्मीद मत कभी छोड़िए। जो योद्धा उम्मीद छोड़ देता है वो युद्ध में हार जाता है। जो योद्धा हाथ पैर कट जाने, सर फट जाने, उसके बाद भी उम्मीद रखता है तो आगे बढ़ जाता है। रियल टाइम में योद्धा जो होता है, कान पे गोली खाता है तो राष्ट्रपति ट्रम्प कहलाता है, समझ रहे ना। पैर टूट जाता है और व्हील चेयर पे प्रदर्शन होता है तो बंगाल का ममता दीदी कहलाती है, समझ रहे हैं। तो मतलब जिसने भी चोट खाने के बाद मैदान नहीं छोड़ा वही योद्धा होता है, ठीक है। अब जो चोट ही नहीं खाया तो अच्छा है, वो अपना सेफ्टी बना के रखा है, लेकिन यहाँ पर ही थोड़ा पेशेंस से चलना पड़ेगा। और 40 और 41, अब आप इसमें से कई लोग बोलेंगे सर तो 40 तक तो ठीक है प्रॉफिट बन जा रहा है, एक बार बुक कर ले क्या? अरे चिंदी चोरी मत करो, करवाऊंगा, तसल्ली रखो।
अरे क्या है, 2-4% मार्केट को भी दे दो। हम आपको खिलाने जा रहे हैं रसमलाई और आप चीनिए फाँक के खुश हैं। समझ रहे हैं? हम खिलाने जा रहे हैं आपको चमचम, गुलाब जामुन और आप बोलते हैं सर छोड़िए ना, चीनिए खिला दीजिए ना, हम चीनिए फाँक के चल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पेशेंस से चलना है। 2-4% ले लेता है, ले लेने दीजिए ना जी, कौन टेंशन है? तो ये पेशेंस रहेगा तो आप बड़ा, क्योंकि अभी सबके पास ये हेवी है, ठीक है? सबके पास ये हेवी है और मार्केट यूँ नहीं जाएगा। मार्केट बीच में झटका देगा, जिससे क्या है कि लोग फ्रस्ट्रेट होकर पोजीशन कट कर दें। आप किस लेवल तक पोजीशन नहीं कट करोगे, उस लेवल तक मार्केट आपको डराएगा। बाकी आप समझदार हैं और टीवीएसएम के मेंबर भी हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि जब डराता है तो पोजीशन कम नहीं किया जाता, बल्कि पोजीशन बढ़ा लिया जाता है। और जैसे पोजीशन बढ़ाइएगा ना, मार्केट बोलेगा रे ये तो ऑलरेडी पोजीशन था, चल चल चल, ये सब बहुत थेथर सब है, भाग भाग भाग, वो ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, वो जान जाएगा कि ओ रे बाप रे, ये सब तो बड़का थेथर सब है, ये सब पोजीशन काटेगा नहीं बल्कि और पोजीशन बढ़ा ले रहा है, ऊपर भाग जाएगा। तो कल के लिए पॉजिटिव व्यू के लिए तैयार रहिए, बढ़िया व्यू का उम्मीद है, बाकी जो होगा देख लेंगे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।